I am Dolly, and first of all, today we are starting chapter number 9, which is reproduction in animals. So, in our previous video, we have discussed about female reproductive organ, and in this video, we have discussed about the fertilization, how it is explained, and what are the types of fertilization. So, it is a video of interesting topic. So, don't forget to like this video and subscribe our channel. So, let's get started our new video with our enjoyable life. So first of all, I will recap that thing that in our previous video what we have discussed about. In our previous video we have discussed about female reproductive organ. So जैसा कि हमारे को तो पता ही है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है ना, वो क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम दिखाया था उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ पे यूट्रस भी था, ओविडक्ट भी था, ओवरी भी था। ओवरी में हमारे यहाँ पे एग बनता है और फिर ओवरी से हमारे यहाँ पे ओविडक्ट में जाता है और एंड ओविडक्ट में वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद में यूट्रस में एक्सपेंस करता है हमारा बेबी और आफ्टर 9 months शी वॉज एक्सपेंडेड एंड जो गैस्ट्राइजेशन जो पीरियड जो होता है जैसे वो ख़त्म होता है वैसे हमारा जो बेबी जो है वो एक्सपेंड यानी कि हो जाता है। ओके, सो अब देखते हैं। इतना तो पता चला कि हाँ भाई बेबी हो गया, सब कुछ हो गया। अब देखते हैं। अब देखिए, सॉरी अभी हुआ नहीं है, अभी तो हमने देखा कि कैसे कैसे होएगा, अब तो जानकारी दी। अब आती है बात कि क्या क्या होएगा। देखो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। जैसे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यानी कि जब, जैसे कि आप जानते हो कि जब स्पर्म जो होता है यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव से यानी कि मेल टेस्टिस जो हमारे को एक्सपीरियंस करता है स्पर्म, तो वो मेल रिप्रोडक्टिव यानी कि ऐसे नहीं दिखते आप। ये देखिए, ये तो मेल है, ये प्लस फीमेल है। मेल के पास से तो आए स्पर्म और फीमेल के पास से आया एग। इन दोनों को जब अपन ऐड करेंगे तो क्या निकलता है, वही निकलेगा हमारा फर्टिलाइजेशन। जैसे इन दोनों को अगर अपन ऐड करते हैं तो हमारे यहाँ पे निकलेगा फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन जो यहाँ पे एक्सपेंड करेगा, यानी कि जो फ्यूजन होता है स्पर्म और एग का, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव और मेल रिप्रोडक्टिव का जब फ्यूजन होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड स्पर्म। जब फर्टिलाइजेशन जो होता है तो जो न्यूक्लियस जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, स्पर्म में कन्वर्ट होता है। लाइक दैट द एग फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस, दिस रिजल्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ए फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड जाइगोट। जब एग जो है वो फ्यूज करता है सिंगल न्यूक्लियस के साथ, जब एग मतलब जो सिंगल न्यूक्लियस जो है जब वो एग के साथ फ्यूज करेगा तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, एक फर्टिलाइज्ड एग जो होता है उसका फॉर्मेशन किस रूप में हो जाता है, जाइगोट के फॉर्मेशन में हो जाता है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट types of fertilization. What do you mean by types of fertilization and what is this book have discussed about fertilization? Let's discuss. There are two types of fertilization, internal fertilization, external fertilization. सबसे मेन पॉइंट तो बात यही आती है कि आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट इज इंटरनल, सेकंड इज एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या होता है, यानी जो अंदर में हो रहा है, जैसे कि ये कोई चीज़ है ना, ये कोई भी मतलब मान ले कोई भी चीज़ है तो ये क्या है, ये आपको बाहर से तो एक्सटर्नल दिख रही है और अंदर की बात करते हो तो ये इंटरनल दिख रही है। ये तो हमारी एक्सटर्नल हो गई और ये हमारी इंटरनल हो गई, बस इतना सा ही डिफरेंस है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इंटरनल, इस मेन पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसकी नहीं बात कर रहे क्योंकि ये तो क्या है, एक्सटर्नल है। इंटरनल चीज़ें क्या होती है, देखो इंटरनल वो चीज़ें होती है जो अंदर ही अंदर प्रोसेस करती हैं और आउटर जो चीज़ें क्या होती है, यानी कि कोई भी जैसे कोई भी चीज़ हो गई उसके बाद वो प्रोसेस हो रही है, वहाँ पे जो प्रोसेस अंदर होनी थी वो प्रोसेस अब बाहर हो रही है, ये प्रोसेस होती है बस फर्टिलाइजेशन में। अब देखते हैं इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आपने अभी मैंने बताया आपको कि फर्टिलाइजेशन के टू टाइप्स होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड सेकंड इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, जैसे कि ये कोई है, ये कोई भी चीज़ है, गोला है, सर्कल है, कुछ भी है, तो इसका ये जो अंदर का पार्ट है ये क्या होता है, हमारा इंटरनल पार्ट होता है। ये क्या होता है, हमारा इंटरनल होता है। ओके, इंटरनल पार्ट होता है हमारा ये वाला। अब जैसा कि देखिए गाइस कि
fertilization which takes place inside the baby of the female is called internal fertilization. So guys, जैसे कि अब आपको पता चल रहा ही होगा कि फर्टिलाइजेशन क्या चीज़ होती है. फर्टिलाइजेशन जो है वो कहाँ प्लेस करता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहाँ प्लेस करता है, वो अंदर की साइड प्लेस करता है. जैसे कि अगर आपने फीमेल जो लेडी होती है, लेडी जो होती है वहाँ पे क्या होते हैं, बेबी बॉर्न होते हैं. तो बेबी कब होते हैं बॉर्न, अंदर ही प्रोसेस होती है. ऐसा तो है नहीं कि है ना, ऐसा तो आपने कभी सुना नहीं होगा कि है ना फीमेल से एग प्रोड्यूस हुआ है, ऐसा कभी नहीं होता है. ऐसा मैंने तो क्या आपने ही नहीं सुना होगा, ऐसा कभी होगा भी नहीं, नहीं हुआ था और नहीं होएगा. देखो एक्सटर्नल में तो हमेशा हम सुनते हैं, जो स्पैरो वगैरह होती है उनमें तो हमेशा एग जो होते हैं वो, स्पैरो में कभी भी बच्चे नहीं होते हैं डायरेक्ट. वो पढ़ेंगे कैसे नहीं होते, एक बार में मज़ा नहीं आता है कुछ भी पढ़ने में, धीरे धीरे मज़ा आता है. तो देखो इंटरनल क्या होता है. इंटरनल देखिए क्या होता है कि जैसे कि कोई भी फीमेल बॉडी है, ओके स्टोरी के टाइप से समझते हैं. कोई भी फीमेल बॉडी है, अब फीमेल बॉडी क्या है, उसके बेबी होने वाला है, वो प्रेग्नेंट है, उसके बेबी होएगा. तो बेबी ऐसे तो है नहीं कि एक दिन में बन जाएगा, उसके लिए 9 मंथ्स. फिर 9 मंथ्स का मतलब ही क्या है, एक दिन में लेके आओ चलो हो गया काम, ऐसा कभी नहीं होता है. 9 मंथ्स एक गैस्ट्राइजेशन पीरियड होता है, एक्सपेंडेशन पीरियड होता है, जिसको टाइम तो लगता ही है. तो उसमें क्या होता है देखो, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट प्रोड्यूस होता है और फीटस वगैरह वो जो कुछ होता है वो होता है ना. अब देखो इंटरनल की अगर यहाँ बात आती है तो ये सबसे मेन पॉइंट है इस चीज़ का. अब देखो इंटरनल क्या चीज़ है कि जहाँ पे फीमेल बॉडी में क्या होता है कि वहाँ पे अंडे तो बनते हैं, लेकिन अंडे तो बनते ही हैं, लेकिन अंडे क्या होते हैं, वो अपने आप ही गेस्ट्राइजेशन हो जाते हैं, यानी अपने आप ही अंदर बन जाते हैं. वो जैसे एग प्रोड्यूस हुआ, चलो एग प्रोड्यूस तो हो गया. जैसे हमने वो जो भी करते हैं, यानी कि कोई भी दवा ली तो चलो एग प्रोड्यूस हो गया, एग प्रोड्यूस हुआ, एग प्रोड्यूस हो गया है. तो अब क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्या आएगा, स्पर्म आएगा. स्पर्म क्या करेगा, उसके साथ फर्टिलाइज करेगा, फ्यूजन करेगा. तो वो तो क्या प्रोसेस हो गई, इंटरनल प्रोसेस हो गई. तो इसलिए हम इसको इंटरनल प्रोसेस ही कहते हैं, क्योंकि इंटरनल होती है ये चीज़ें. अगर मान लीजिए कि ऐसा हुआ कि फीमेल बॉडी से क्या हुआ कि मतलब जिस दिन हमने कोई भी जो सुई वगैरह होती है वो दिलवाई, उसी दिन एग मतलब प्रोड्यूस हो गया और फिर बाहर ही स्पर्म आए, ऐसा वैसा हो गया. ऐसी कोई प्रोसेस नहीं होती है फीमेल, यानी कि हमारे ह्यूमंस में ऐसी कोई प्रोसेस होती भी नहीं है, नहीं होएगी. यहाँ पे स्पैरो में होती है, ये ज़रूर होती है, ये भी आपको बताती हूँ कैसे होती है. ये जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है ये कौन सी, देखो सबसे इजी प्रोसेस है कि जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहाँ पे यूज़ करता है, जिनके 4 लेग्स होते हैं. 2 तो हैंड्स, जैसे कि हमारे ह्यूमंस की बात करते हैं तो 2 हैंड्स 2 लेग हो गए. वैसे ही अगर अपन लोअर एनिमल्स की बात करते हैं तो उनके तो 4 लेग्स होते हैं, है ना. जिनके 4 लेग्स हो गए उनके इंटरनल फर्टिलाइजेशन. डॉग को देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, काऊ को देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ओके, नो कन्फ्यूजन. जिनके 2 लेग्स होती है जैसे स्पैरो वगैरह होती है, उनके क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. उनके एग होते हैं और फिर क्या होता है, कोई भी स्पैरो यानी कोई भी, जैसे चिड़िया होती है, चिड़ा होता है, और चिड़िया ने एग प्रोड्यूस किया, चिड़ा आएगा उसके साथ फर्टिलाइजेशन करेगा, वहाँ पे है ना बेबी बॉर्न होएगा, थोड़े दिन बाद बेबी अपने आप बॉर्न हो जाएगा, चलो काम खत्म. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ये होता है. फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. वो फर्टिलाइजेशन जो कि बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस लेता है उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल में अगर अपन देखते हैं तो एक्वेटिक एनिमल्स हो गए एंड फ्रॉग एंड फिश एटसेट्रा, ये सारे क्या एग्जाम्पल्स है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के. क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. नो वे, क्योंकि देखिए एक्वेटिक एनिमल्स की अगर अपन बात करते हैं तो फिश, फ्रॉग, इन सब के, हाँ फ्रॉग के मेरे हिसाब से 4 लेग्स होते हैं, लेकिन वो क्या है, वो एक्वेटिक एनिमल्स है. ये चीज़ भी याद रखना है कि एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं उनके भी हमेशा क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होता है. क्रोकोडाइल होता है, आई थॉट क्रोकोडाइल, हाँ क्रोकोडाइल के एग ही होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. ओके, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके हमेशा चाहे 4 लेग हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, लेकिन उनके हमेशा उनके क्या होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होता है. ओके, आई बात समझ में. तो चलिए अब जल्दी से अब IVF प्रोसेस देख लेते हैं. तो जल्दी से देखिए IVF प्रोसेस क्या होती है. नाम से बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वैसे ही समझने में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. देखिए IVF प्रोसेस क्या होती है. IVF का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि अंदर ही अंदर फर्टिलाइजेशन, यानी कि इसका देखिए मैं वैसे ही बता देती हूँ आपको. द
द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग विच टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ ए टेस्ट ट्यूब ओरिजिनली दैट देयर ऑफर्स apparatus is known as IVF, also called test tube baby. यानी कि फर्टिलाइजेशन ऑफ एग जो होता है वो यहाँ पे कैसे होता है, यानी वो आउटसाइड प्लेस करता है। देखिए क्या होता है इसमें, देखो जल्दी से मैं वैसे ही बता देती हूँ आपको, इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है, मैं वैसे बताती हूँ। देखिए टेस्ट यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उन लेडीज़ के लिए होता है जिनकी ओवरीज जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है, यानी कि उनके एग जो होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं होते हैं, यानी कि जिनके एग प्रोड्यूस नहीं होंगे उनके बेबी बॉर्न नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उनके ओवरीज। हाँ हाँ, आपने सुना ही होगा, यानी कि किसी लेडी के जो है यूट्रस में गांठ होती है, तो ये क्या होती है, एक प्रकार से आईवीएफ प्रोसेस वहाँ पे काम में ली जाती है। जिनकी ब्लॉक हो जाती है, यानी गांठ मतलब वहाँ पे ब्लॉकिंग हो जाती है, यानी कि जो ओविडक्ट या ओवरी जो होती है वहाँ पे ब्लॉकमेंट हो जाता है, यानी कि ओवरी ब्लॉक हो जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है, एग का बनना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए वहाँ पे लेडीज़ के लिए आईवीएफ प्रोसेस लगाई जाती है, जिसमें क्या होता है कि है ना, एग को क्या किया जाता है, एक टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है जिसमें स्पर्म को उन दोनों के साथ अट्रैक्ट करा जाता है। अगर वो एक सप्ताह यानी वो सप्ताह में अगर वो न्यू बोर्न बेबी हो जाता है, यानी कि आई डोंट नो हाउ कैन इट पॉसिबल बट आई नो, सो आई विल टेल यू। देखो कोई प्रोसेस होती है जिससे वो होता है, जैसे आईवीएफ से वो होता है, टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, एग होता है, स्पर्म के साथ इंटरसेक्ट कराते हैं, फर्टिलाइज होता है। अगर फर्टिलाइज प्रोड्यूस होता है तो क्या करते हैं, उस टेस्ट ट्यूब में जो हमने एग और स्पर्म किया था उनको क्या करते हैं, फीमेल बॉडी के ओवरी तक भेजते हैं। एंड आई डोंट नो वो कैसे भेजते हैं, क्योंकि वो तो ब्लॉक रहती है फिर भी, लेकिन वो हो जाता है। देखो ऐसे तो है नहीं, देखिए शायद ओवरी में नहीं भेजते, ओविडक्ट में भेजते हैं, क्योंकि ओविडक्ट में ही फिर तो बेबी जो होता है वो बोर्न होता है। हाँ देखिए, ओवरी जिनकी ब्लॉक होती है उनमें आईवीएफ प्रोसेस लगता है, फिर वो जैसे वो सप्ताह में वो हो जाता है वैसे उसको ओविडक्ट में भेज देते हैं। ओविडक्ट में जैसे वो धीरे धीरे बेबी होता है वो यूट्रस में प्रोड्यूस होते हैं। यूट्रस में प्रोड्यूस होने के बाद में क्या होता है, वो फिटस से कमिंग ऑन होता है। ओके, यही था बस। और देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी तो आई थॉट यही था। अब हम अगले वीडियो में हमारे एम्ब्रियो के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए चलिए मैं भी बता देती हूँ एम्ब्रियो क्या होता है। द स्टेज व्हेन जाइगोट बिगिंस टू डेवलप इनटू टिश्यू एंड ऑर्गन, बहुत इजी टॉपिक है। देखिए वो स्टेज, एक वो स्तर जहाँ पे जाइगोट जो होता है, जाइगोट जो होता है फर्टिलाइज, अरे यार अभी तो बताया था कि स्पर्म और एग मिलकर जो प्रोड्यूस करते हैं उसे हम जाइगोट कहते हैं। ओके, सो जाइगोट से क्या होता है, हमारे यहाँ पे टिश्यू और ऑर्गन में कन्वर्टमेंट हो जाता है। ओके, तो अब अगली वीडियो में मिलते हैं विथ आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में विथ आवर नेक्स्ट टॉपिक। अगला तो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, विथ आवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आई थॉट, हाँ शायद वही है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कैसे है कैसे नहीं है पता है, अगली वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।